अगर आपसे कहा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स विच बिगिंस विद कैपिटल ए प्रेजेंट इन abc.txt। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि हमें लाइन्स को डिस्प्ले कराना है, यानी मुझे फाइल से एक बार में पूरी की पूरी लाइन को रीड करना है। यानी कैसे रीड करना पड़ेगा? लाइन बाय लाइन रीड करना है। इसीलिए हम सबसे पहले इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। अब हमारे प्रोग्राम में जो डेटा आएगा वो मैक्सिमम 80 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग आ सकता है, इसीलिए मैंने str का साइज 80 कैरेक्टर लॉन्ग दिया। फाइल में एक से ज़्यादा लाइन हो सकती है और मुझे उन सभी लाइंस को रीड करके चेक करना है कि वो ए से बिगिन हो रही हैं या नहीं। इसीलिए हमने लूप चलाया नॉट आई डॉट EOF तक का, यानी जब तक आपकी फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता है तब तक ये लूप चलेगा। आई डॉट गेट str, 80, /n, इसका मतलब है कि फाइल से एक बार में मैक्सिमम 80 कैरेक्टर रीड होके str में जा सकते हैं। लेकिन अगर 80 कैरेक्टर रीड होने से पहले /n आ जाता है तो एक बार की लाइन की रीडिंग कंप्लीट मानी जाएगी और वो लाइन आपकी स्टोर हो जाएगी str में। अब इस स्टेटमेंट के बाद लाइन तो रीड होके हमारे पास आ गई। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये ए से बिगिन हो रही है या नहीं। अब अगेन हम फिर वही बात करते हैं कि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि स्ट्रिंग का पहला लेटर कौन सी पोजीशन पे होता है? 0th पोजीशन पे। तो हमें स्ट्रिंग का 0th पोजीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट है कि वो ए है या नहीं। इफ str 0 इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो लाइन हमने रीड की है वो हमें डिस्प्ले करनी है, इसलिए हमने सी आउट स्टेटमेंट दी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हमने फाइल को क्लोज किया, प्रोग्राम को टर्मिनेट किया। अब इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो abc.txt में जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी लाइंस रीड होंगी, लेकिन डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ वही होंगी जिनका पहला लेटर ए है।